भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। जयतु शासनम। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। देखिए बरसात सुबह से हो रही है। ज्यों ज्यों ज्ञान गंगा आ रही है, ये गंगा बहती जा रही है। इतनी तैयारी करके महिलाएं आई थी सुबह, सब झमाझम पानी ने सब मेकअप बहा दिया, गीली हो गई, भीग गई। लेकिन फिर भी बारिश में मैं सोच रहा था कि आज कोई नहीं आएगा। बहुत ताकत है तुम लोगों में। अपना मूल विषय जो चल रहा है कि भगवान भगवत्ता, जैनों के भगवान कुछ देते हैं या नहीं देते हैं, यहाँ से अपनी आज की कक्षा चलेगी। जिनेंद्र भगवान यदि कुछ देते हैं तो किसी को कम किसी को ज़्यादा क्यों देते हैं? क्या सभी जैन एक से होते हैं या कम ज़्यादा होते हैं? बोलो, सभी पैसे वाले होते हैं क्या? सभी गरीब होते हैं क्या? सभी मध्यम वर्गीय होते हैं क्या? सभी गोरे होते हैं या सभी काले एक से हैं क्या? सब नहीं है। तो भगवान देते समय ये भेदभाव क्यों करता है? भगवान तो कैसे हैं? कैसे हैं? वीतरागी। कैसे हैं? ना उनको राग है ना उनको द्वेष है। और यदि आप कहो कि भगवान देते हैं तो रागी ऋषि हो जाएंगे, होंगे या नहीं? दरिद्रीन को द्रव्य के दान दीने, तो सबको एक सा द्रव्य क्यों नहीं दिया? यदि तुम्हारे भगवान कुछ देते हैं तो सारे जैन एक से होना थे, पैसे वाले, या फिर सब गरीब होते? गरीबी तो भगवान देंगे नहीं। देते हैं क्या? दुख तो भगवान देंगे नहीं। यदि दुख देते हैं तो फिर भगवान कैसे? दुख देने वाले तो कौन होते हैं? बोलो बोलो, दुख देने वाले कौन? ये 2 4 10 जो आगे पीछे हैं वही दुख देते हैं और कोई दुख नहीं देता। समझ में आ रहा? ये तुम्हारी जो रिश्ते नाते हैं ना, जितना निकट का रिश्ता उतना दुखदाई। देखा नहीं है जब तुम्हारे यहाँ होता है कि नहीं हमें नहीं मालूम, किसी की मृत्यु हो जाए तो पातक लगता है ना, कि नहीं लगता? लगता है। कितने दिन का लगता है? 12 13 क्या होता है? लगता ना। अब जितना निकट का हो, जितना दूर का रिश्तेदार होगा, कम होते जाएगा कि नहीं? ऐसा क्यों? पहली पीढ़ी में वार आ, दूसरी में वार आती, चौथी पांचवी, धीरे धीरे 5 दिन 2 दिन 3 दिन 1 दिन हो जाता है कि नहीं? तो ऐसा क्यों? क्योंकि जो जितने निकट का है वही दुख देता है, उसको ज्यादा दुख है। जितना दूर होते जाएगी रिश्तेदारी उतना अपन सुखी होते चले जाएंगे। तो हमको दुख देने वाले संसार में कौन है? किसी घर कलिहारी नारी के बैरी सम भाई, कोई पुत्र बिना नित रोवे, होए मरे तब रोवे, खोटी संतति सो दुख उपजे, क्यों प्राणी सुख भो।
किसी के घर कलिहारी नारी है, किसी के घर बैरी सम भाई है, किसी को बच्चे नहीं है तो रो रहे हैं, और किसी को हैं वो और ज्यादा रो रहे हैं। समझ में आ? किसी के यहां पैसा नहीं है इसलिए दुखी है, किसी के यहां ज्यादा है तो इसका क्या करें इसलिए दुखी है। कैसे इनकम टैक्स वालों से बचाएं? तो सारे दुखी हैं कि नहीं? तो भगवान तो तुमको दुख देने वाले कौन है? जे रिश्तेदार, माता पिता, भाई बहन, बंधु, पत्नी, जितने निकट उतने दुखदाई। तो एक बात बताओ, भगवान तुम्हें दुख देता है या नाते रिश्ते दुख देते हो? फिर ऐसा क्यों बोलते, हे भगवान तुमने मुझे ऐसा क्यों कर दिया? भगवान करते हैं? जब दुख पड़ता है तो किसका नाम लेते? भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो? अरे पति से बोलो, बच्चे से बोलो, पत्नी से बोलो, इतना दुख क्यों दे रहे हो? भगवान से कहते दुख दे रहे। भगवान तो सुख देते हैं। क्या देते हैं? फिर कहते भगवान शादी करा दो। अब उनके पास लड़कियों की लाइन लगी है क्या? कि परिचय सम्मेलन की पूरा डायरेक्ट लेके भगवान बैठे किसकी किससे करा दें? ये लफड़ा है क्या? बोलो, नहीं है ना। तो भगवान यदि देते हैं तो रागी देशी हो जाएंगे। और जैनों के भगवान कैसे हैं? बीतरागी। कुछ देते हैं क्या? कुछ नहीं देते। भगवान कुछ नहीं दें और तुम उनकी पूजा करो, वाणियों ऐसा तो तुम कर नहीं सकते। तुमको तो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा। इतने बड़े भक्त तो तुम नहीं हो कि भगवान कुछ नहीं दे और तुम मंदिर जाओ। तुम बंदी हो जाएगा तुम्हारा जाना। मतलब क्या है जब कुछ लेते ही देते नहीं? तो तुम तो बिना दिए बिना लिए उनसे बात नहीं कर सकते। तो फाइनल करो, देते हैं कि नहीं? बताओ, अरे फैसला करो, देते हैं या नहीं। ये काम आज निपटाओ ना यार, रोज रोज का काय को लफड़ा रखना। नहीं देते बंद करो ये सब फालतू के काम। और देते हैं तो फिर बताओ सबको एक सा क्यों नहीं देते? आपस में डिस्कस मत करो, सभी विद्वान हो, हमसे बात करो। आज फैसला करके ही उठना है। देते हैं तो फिर दिलाओ, नहीं देते तो लफड़ा बंद करो सब फालतू। अध्यक्ष जी, तुमको चंदा और दान तो समाज देती है, भगवान थोड़ी देते हैं। नहीं तो बैठ जाओ कल से कट्टा लेके, कुछ अध्यक्ष को बिठा दो कि भगवान काटो। वो कुछ नहीं करेंगे। समझ में आ रहा? तो लेन देन तो आदमी करता है, भगवान थोड़ी करते। तो फाइनल प्रस्ताव करे, पूरी संसद विधेयक पास करे कि भगवान देते हैं या नहीं। नहीं देते तो ना बोलो, बोलो नहीं देते। एक काम करो, जो कहते हैं कि देते हैं वे हाथ उठाओ। बहुत कम लोगों को मिला है भाई, बहुत कम लोगों को मिला। जो कहते हैं नहीं देते वो हाथ उठाओ। तो बीच वाले काय के लिए बैठे हैं? न इसमें हाथ उठाना ना उसमें उठाना। मजे लेने आए हो क्या? दल बल देवी देवता मात पिता परिवार, कोई कुछ देने मेने वाला नहीं है। आप अकेला अवतरे, यूं कबहूँ या जीव का, जे मंत्र तंत्र बड़ होई, मरते न बचावे। ये तो सब कह रहे हैं कि कोई भी दुनिया में भगवान भी तुम्हें मरने से नहीं बचाएगा।
क्या किया जाए? बोलो, दिलवाएं कि बंद करें भगवान से? तुम तो यही चाहोगे महाराज कैसे भी जुगाड़ लगा दो हमारा, कहीं से भी। अब भगवान की भगवान जाने, तुम दिलवा दो। समझ में आ रहा है? और यदि आप कहते हैं भगवान नहीं देते हैं तो भी फंसोगे। द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सीता प्रति कमल रचायो, अंजन से किए या कामी, दुख में तो। एक तरफ क्या बोल रहे भगवान नहीं देते, दूसरी तरफ क्या कह रहे? द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सीता प्रति कमल रचायो। बोल रहे कि नहीं? बोलो। एक तरफ कहा जाता है वीतरागी कुछ नहीं देते, दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं कि द्रौपदी का चीर बढ़ाया, सीता प्रति कमल रचाया, अंजन से किए अकामी, दुख में तो अंतर। बोलते या नहीं? मेरे अवगुण ना चितारो, प्रभु अपनो। मैं तो अवगुणी हूं, था और रहूंगा, तुम अपना काम करो, क्या मुझे पार करो। बहुत गजब आदमी है भाई। बोलते कि नहीं? गहरी गहरी नदिया नाव बिच धारा है, आगे तेरा ही सहारा प्रभु। बोलते हो या नहीं? जब नहीं देते वो सहारा तो काय को बोलते? मैं तो जी संकट, पारसनाथ जी ने सर पूजो। रविरत मंडल, सुख संपत्ति बहु, तुरंत वाला मामला है, लेट वेट वाला नहीं। जब इस भगवान नहीं देते तो फिर क्यों बोल रहे शब्दों? मैं तो एक अनाथ, ये मेले दुष्ट घनेरे, किए बहुत बेहाल, सुनियो साहिब मेरे। कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। बोलते ना, हे ओंकार स्वरूप भगवान आप क्या हैं? कामदम मोक्षदम चैव, काम और मोक्ष दोनों को देने वाले हैं। आप संसार भी देते हैं, और कई ऐसे मूर्ख हैं जो कहते भगवान अकेला मोक्ष देते हैं, संसार नहीं देते। यहाँ तो कहा है कामदम मोक्षदम चैव, दोनों चीज दिया करते हैं। अष्टपाहण में क्या लिखा है? सो देवो धम्मम वत्थम कामम नाणम। हे जिनेन्द्र भगवान, आप संसारी जीवों को धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष प्रदान करते हैं। कौन? जिनेन्द्र भगवान। कौन कह रहा है? अष्टपाहण किसने लिखा? कुंद कुंदे आचार्य। क्या बोल रहे हैं? सो देवो धम्मम मत्थम कामम नाणम। अब कुंद कुंद आचार्य तो कह रहे देते हैं, और अपने आजकल के विद्वान क्या कह रहे? भगवान कुछ भी। तब तुम क्या कह रहे ये बताओ। देते हैं तो जैसे थे वैसे ही क्यों? आगे क्यों नहीं बढ़े? देखो, भगवान की बटरिंग मत करो, देते देते, नहीं देते तो नहीं देते, नहीं दे रहे क्या करें? बोलो। बड़ा टेंशन है, उलझ रहे हैं, क्या किया जाए? यानी भगवान जैसे हमारे आर्डर पे चल रहे हैं ना, आप जैसा करा दो वैसे ही कर लेंगे। भगवान पे हमारी हुकूमत चल रही क्यों? कितने अच्छे से अपन बोलते ना, जो मैं कहूं और सो तो न मिटे उर्जार मेरी तो। और भगवानों से मेरा जमता ही नहीं, अपना फिट होते ही नहीं, और भगवान मेरी किससे बनती है?
ताते करो पुकार। क्या पुकार कर रहा है कि दरिद्रीन को द्रव्य के दान दीने, अपुत्रीन को तू भले पुत्र कीने, सदा संकटों से निकाले विधाता, सबई संपदा सर्व को दे ही दाता। बोलते हो कि नहीं? तू तो दरिद्रों को धनवान कर देता है। बोलते हो नहीं? बोलो भैया। लंगड़ा पर्वत पे चढ़ जावे, बहरा सुन सुन कर खुश होवे, जिस पर कृपा तुम्हारी होवे, मैं हूँ स्वामी दास तुम्हारा, मेरी नैया कर दो पार। अंधा देखे गूंगा गाए। क्या किया जाए? ये केवल बोलते हैं या वो देते भी हैं? बताओ नहीं, हमको कुछ उलझ गया मामला सेठ जी। सेठानी का पैर तो सही कर नहीं रहे वो बोली भगवान देते हैं देते हैं। क्या देते हैं? है? नहीं, वो तो लंबा प्रोसेस है ना। यहां तो कह रहे सुख संपत्ति बहु तुरंत। अपने को तुरंत वाला भगवान चाहिए, आदिनाथ नहीं चाहिए, पारसनाथ चाहिए, तुरंत देने वाला, करंट पेमेंट। तो देते हैं या नहीं पहले डिसाइड कर लो भाई। फिर कहते भगवान तो किसी को कुछ देता लेता नहीं, ना वो करता है ना वो हरता है। जो भी होता है जीव के अपने कर्मों से होता है। बहुत उलझ गया है मामला। महामंत्री जी क्या किया जाए? दिलवाएं भगवान से या ये लफड़ा बंद कर? दिलाओ। तुम तो एक काम करो, तुम तो बोली भी उनसे ही लगवा दो कि लगाओ भगवान बोली। देखो अरिहंत भगवान के कितने कर्मों का नाश होता है इतना तो मालूम हो गया ना। कौन कौन से? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी और अंतराय। कितने का नाश हो गया? कौन कौन से? ज्ञानावरणी का नाश हुआ तो क्या प्रकट हुआ? केवल ज्ञान। दर्शनावरणी का नाश हुआ तो क्या प्रकट हुआ? है समोसरण, अनंत दर्शन। मोहिनी का नाश हुआ तो क्या प्रकट हुआ? अनंत सुख। और अंतराय का नाश हुआ तो क्या प्रकट हुआ? अनंत शक्ति। समझ में आना? क्लियर हुआ ना? तो जो शक्तिहीन होते हैं उनको लाभ नहीं मिलता है, वो जो शक्तिवान होते हैं उनको। तो भगवान की शक्ति कितनी है? अनंत। तो अंतराय कर्म का नाश होने से दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, ये 4 प्रकार का अंतराय कर्म है जो स्वाध्याय करते होंगे। दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, इनमें बाधा नहीं आती जब अंतराय कर्म का नाश हो जाता है। दान अपन करते हैं कि नहीं? बोलो ऋषभदेव के कंजूस लोग, करते हो या नहीं दान? ऐसे करते बोल रहे हैं जैसे कि पूरा हर घर से आया हो। ऐसा कौन सा प्राणी जगत में है जो देता नहीं? बोलो, ऐसा कौन सा प्राणी जगत में है जो देता नहीं है कुछ भी? नाम बताओ एक आध। बताओ ऐसा कंजूस का नाम बताओ प्रदीप जी, अपन उसका पट्टा भी सेक करें। है कोई?
जो देता नहीं। अरे बोलो, चुप क्यों हो गए? ऐसा कौन सा प्राणी है जो किसी को कुछ भी नहीं देता? बताओ, याद करो, थोड़ा दिमाग को दही बनाओ थोड़ा। ऐसा कौन सा प्राणी है जिसने कभी किसी को कुछ भी नहीं दिया? ऋषभदेव में है ऐसे महानुभाव, एकाध नाम बता। अपना नाम नहीं ले सक रहा है तो पड़ोसी से दिलवा दो कि तुम बोल दो हमारा नाम। है कोई ऐसा? देखो, देना प्रत्येक जीव का स्वभाव है। क्या है? प्रत्येक जीव का स्वभाव। परस्पर ग्रहो जीवाना, परस्पर में एक दूसरे का उपकार करते हैं। कौन कौन करते हैं? जो जीव होते हैं। तुम लोग जीव हो कि नहीं? बोलो, है ना? तो देना तुम्हारा स्वभाव है या नहीं? तो भगवान क्या है, जीव है कि अजीव है? जीव है, तो देना उनका भी स्वभाव होगा कि नहीं? बोलो, उनके देने और हमारे देने में क्या अंतर? हम रुक रुक के देते हैं क्योंकि अपने अंतराय कर्म है, और भगवान अंतराय का नाश हो गया तो कैसे देते हैं? कंटिन्यू 24 घंटे दिन रात देते हैं, क्योंकि उनकी बाधा समाप्त हो गई। तुम लोग तो रुक रुक के देते हो। और ऋषभदेव के बारे में तो ऐसा सुना है तुम ही लोगों से कि रेत में से तेल निकालना है ना? है बहुत सुंदर जी, कमी नहीं है, लेकिन क्या नहीं होता? छूटता नहीं है। ऐसा चिपका है कि कोई महाराजों को चमटे से निकालना पकड़ता है, निकालने का। यदि सब तुम निकाल देते ना तो गुरुकुल जितना बचा है कुछ का कुछ और हो गया होता है ना। बहुत सुंदर बन गए। ताली भी तो बजा दो, इतना तो जो ईमानदारी से बजा दो यार। उसमें भी कंजूसी कर रहा है कि हाथ दुखने लगेगा हमारा, है ना। सबके पास है, सबकी कुंडली मेरे पास है, सबकी बैलेंस शीट मेरे पास है। अभी क्या बिगड़ा? अभी तो दिवाली तक है ना। ऐसा बना दो इसको कि कोई यहां वहां नहीं जाए। जो भी यात्री ऋषभदेव आए तो गुरुकुल में ही आकर के रुक, ऐसा बना दीजिए। इतना वीआईपी, इतना डीलक्स बना दो इसको, सुपर। अकेले पलंग अलंग डालने को वीआईपी मत बोलो कि 4 पलंग डाल दिए, एक डिब्बा लगा दिए, बोले हो गया वीआईपी। लग्जरी बनाओ। समझ में आ रहा? अपन कहते हैं फलानी धर्मशाला में बहुत जाते, वहां बहुत जाते हैं। अरे सुविधा दो, तुम्हारे यहां भी आएंगे, क्या दिक्कत है? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और पैसे देंगे लोग, चिंता मत करो, सब मेंटेनेंस हो जाता है, एक बार लगाना पड़ता है। करेंगे, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, कुछ ना कुछ तो करके जाएंगे, है ना। चमका के तो जाएंगे। सेठ जी अच्छे से ताली बजाओ। सब आगे ही बैठे, ब्रह्मा विष्णु महेश आज लाइन से। 3 देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो एक इंद्रिय जीव भी देता है। समझो, देने की अब बात चल रही है। एक इंद्रिय से लेकर सर्वा सिद्धि तक के जीव देते हैं। सबके पास दान नाम का गुण है। पेड़ भी छाया देता है, पेड़ भी फल देते हैं, फसलें भी अनाज देती हैं, नदियां भी पानी, हवा भी ऑक्सीजन। बंद कर देगी ना हवा देना, उस दिन निपट जाएंगी फाइलें सबकी। समझ में आ रहा? देते हैं या नहीं?
ऐसा कौन सा प्राणी है जो नहीं देता है? जीव का स्वभाव है देना। थोड़ा गहराई से समझो, सीरियस। प्रत्येक जीव का स्वभाव क्या है? देना। एक इंद्री भी देता है, पंच स्थावर भी देते हैं, एक चींटी भी कुछ ना कुछ देती है, एक गाय भी कुछ ना कुछ देती है, एक जानवर भी कुछ ना कुछ देते हैं, हम इंसान भी कुछ ना कुछ देते हैं। एक छोटा बच्चा जन्म लेता है, वह भी हमें खुशियां देता है, बड़े खुश हो जाते, मेरा पोता हुआ, मेरा बच्चा हुआ है, वह खुशियां दे रहा है। हर प्राणी किसी ना किसी को कुछ ना कुछ देता है। और मैं यहां आया हूं तो मैं अभी तुम्हें कुछ दे रहा हूं, और तुम भी मुझे। ये कौन दे रहा है? घर से लेके आए कि हे स्वामी नमोस्तु नमो, दे तो रहे आहार, आहार दान दे रहे हो। आहार दान से भी बड़ा दान जो तुम मुझे दे रहे हो वह दान है समय का दान। ध्यान रखिए, टाइम निकाल रहे ये महिलाएं, इस शहरों की थोड़ी कि नौकर चाकर लगे, घर को मैनेज करना, पति को मैनेज करना, बच्चों का टिफिन लगाना, उनको स्कूल भेजना, सास को शांत रखना, ससुर को सेट करके रखना है, बच्चों को वहाँ भेजना, बहू से सेट करके रखना, तब जाके घंटा भर का समय निकलता है इनको। ऐसे ही थोड़ी फालतू बैठी कि चली आई। तुम लोग भी व्यापार बिजनेस सब सेट कर करा के आए ना, समय का दान कर रहे हो। वो सबसे बड़ा दान समय का दान भी नहीं, उससे भी बड़ा है तुम श्रद्धा का दान कर रहे हो। किसके दम पे आके बैठे? यहाँ श्रद्धा पे तो बैठे हो, मेरे लिए थोड़ी बैठे हो। तुम नमोस्तु मुझे कर रहे हैं, अपनी श्रद्धा को कर रहे हैं। मैं तो इस गलत फहमी में रहते ही नहीं हूं कि लोग मुझे नमोस्तु करते हैं। नमोस्तु आदमी करता है, उसके अंदर श्रद्धा है इसलिए करता है। मैं अच्छा हूं इसलिए मुझे कोई प्रणाम नहीं करेगा, तुम्हारे अंदर श्रद्धा है इसलिए तुम प्रणाम करते हो। समझ में आ रहा? देते हैं कि नहीं? प्रत्येक प्राणी कुछ ना कुछ देता है। ऐसा थोड़ी कि महाराज ही महाराज दी जा रहे, तुम भी महाराज को दे रहे हो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कोई नहीं बैठा इस पंडाल में जो देता ना हो। हर व्यक्ति किसी ना किसी को मनसा वत्सा कर्मणा कुछ ना कुछ तो देता ही है, कि नहीं देता है? लेकिन अंतर क्या हो गया भगवान के देने में और हमारे देने में? बोलो। अपन भी तो भगवान को कुछ देते ना, जल चंदन अक्षत पुष्प नैवेद्य दीप धूप अपन देते तो है। भगवान भी अपने को कल्याण देता है, कामदम मोक्षदम देता है। एक बात बताओ, जब एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, ये मूर्ति का है? पत्थर है ना, एक इंद्री है, कुछ दे रही है अपने को? बोलो। सम्यक दर्शन प्रदान कर रही, रत्नात्रय प्रदान कर रही, आत्मा की अनुभूति प्रदान कर रही। कौन? मूर्ति। जब एक पत्थर देता है, जब एक पानी देता है, जब एक हवा देती है, तुम्हारी भगवान नहीं देंगे? तो भगवान क्या एक इंद्री से भी बदतर है? बोलो, देंगे या नहीं? बोलिए। प्रत्येक प्राणी कुछ ना कुछ देता है, तो क्या तुम्हारा भगवान कुछ भी नहीं देता होगा? फिर ऐसा कैसे बना लिया कई पंडितों ने कि भगवान कुछ नहीं देते? नहीं देते तो फिर वो जीव नहीं है। अरे यहां तो अजीव भी कुछ देता है। ये पंखा भी कुछ दे रहा है कि नहीं? अजीव है। हवा दे रहा है। माइक जीव है कि अजीव है? कुछ दे रहा है तुमको, आवाज दे रहा है। तो जब ये सब दे रहे हैं, भगवान कुछ नहीं देगा, ऐसे कैसे हो सकता? दिमाग लगाओ थोड़ा सा। तर्क समझ में आ रहा है? जब मूर्ख से मूर्ख आदमी भी कुछ देता है, तो भगवान क्यों नहीं देगा? जिस चेयर पे बैठे वो चेयर तुमको सुख दे रही है? नहीं दे। अजीब है ना? और भगवान तो क्या है? जीव है, वो कैसे नहीं देंगे? और यदि नहीं देते हैं तो फिर भगवान क्या है? फिर वो कहते ना, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। दाता एक, दाता कौन है?
भगवान तीन लोक के नाथ। नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत्रे भीतरागात परो देवो न भूतो न भविष्यति। हे भगवान, तुम्हारे जैसा देने वाला, तुम्हारे जैसा करुणा वाला भगवान दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। आप ही सब देते हो। आज की बात दिमाग में डालना मत। कोई पंडित कितना भी समय सार पढ़ाए, कितना भी बोले कि भगवान नहीं देते, तो कहना तू बंद कर दुकान। जो तू बोल रहा है ना, ये भी भगवान ने दिया है। जिस समय सार पे बोल रहा है, ये भी किसका दिया हुआ है? भगवान का दिया। तो प्रस्ताव पारित करें कि भगवान देते हैं, पास किया जाए। बोलो, देते हैं या नहीं देते हैं? पक्का पूरी श्रद्धा से कह रहे हो कि अब आज के बाद अरे भगवान भगवान कुछ नहीं देता लेता, सब भोगना पड़ता है? अरे देते हैं। जब एक छोटी सी दवाई, एक गोली तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान कर देती है, तो भगवान तो तीन लोक के नाथ हैं। एक बाम लगा लो तो बाम सिर दर्द ठीक कर देती है। तुम्हारे भगवान 2 रुपए की बाम से भी बदतर कुछ नहीं देता। बोलो, देता है ना? तो जब अंतराय कर्म का भगवान के नाश हो जा, बोर तो नहीं हो रहे ना? बात समझ में आ रही? जब अंतराय कर्म का नाश हो जाता है तो उनको छायिक दान प्रकट होता है। कौन सा दान? हमारा दान कैसा है? छायोपशमिक, आगम की भाषा है। हमारे दान में थोड़ी थोड़ी रुकावट है। आज 11,000 ले लो, कल 21 ले लेना, अगली बार बोली देख लेंगे, अगले चौमासे में, जैसे अगले में हम यहीं आ रहे हों दोबारा, है ना? जो कुछ करना अभी कर डालो। समझ में आ रहा? तो हम देते तो हैं, ऐसा नहीं कि कोई नहीं देता है, सब देते हैं। और अकेला पैसा देना ही देना नहीं है, कुछ भी आदमी एक दूसरे को, प्राणी कुछ ना कुछ तो देते ही ना। तो भगवान का दान कैसा है? कैसा दान है? हमारा दान क्या है? अंतराय सहित है। उनका दान कैसा है? अंतराय है ही नहीं ना, नाश कर दिया उन्होंने घाती कर्म का। तो उनको तो अंतराय आता ही नहीं। अंतराय किसको है? अंतराय माने बाधा, विघन, है ना? हमारे दान में विघन है। हम किसी को लिमिटेड ही दे सकते, अनलिमिटेड नहीं दे सकते। नहीं आ रहा? हम किसी को भी कितना दे सकते हैं? लिमिटेड। अब पहले जियो की सिम सस्ती थी, अब महंगी हो गई ना? तो क्यों हो गई महंगी? कि अनंत की शादी में इतना पैसा लगा है ना? तो पैसा कहां से आएगा? वो जब पब्लिक के पैसे से शादी करना थी, अपनी सिम का पैसा बढ़ा दिया उसने, उससे पैसा आ गया, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। समझ आ रहा कि नहीं? तो हमारा देना कैसा है? लिमिटेड। आदमी अपनी शक्ति से बाहर नहीं दे सकता है। हमारी जितनी, कहते हैं ना, जितनी शक्ति है उतनी ही देंगे, हमारा यही सामर्थ्य है। समझ में आना ना? इतनी ही शक्ति है। लेकिन भगवान की शक्ति कैसी है? कितनी शक्ति भगवान में? अनंत। तो उनका दान भी कितना होगा? अंबानी अनंत नहीं। समझ में आ रहा? शक्ति कितनी भगवान की? दान आदमी शक्ति के अनुसार देता है, ये तो पक्का है। कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना सरधार है, ज्ञानत सरदावान, अजर अमर पद, है ना? शक्ति के अनुसार ही दोगे कि ज्यादा दोगे? एक चींटी अपनी शक्ति के अनुसार सहयोग करेगी, एक हाथी अपनी शक्ति के अनुसार देगा, एक बैल अपनी शक्ति के अनुसार देगा। तो भगवान की शक्ति कितनी है, तो उनका दान भी कितना होगा? दिमाग लग रहा नहीं? तुम लोग एकदम से चुप क्यों हो जाते हो? या तो गहराई में चले जाते हो तत्व की बिल्कुल अंतस में, है ना? तुम्हारा जितना सामर्थ्य होगा उतना ही दोगे ना, कि उससे ज्यादा दोगे? बोलो, कैपेसिटी से तो देगा ना। भगवान की कैपेसिटी कितनी, तो उनका दान कितना है? तो कैसे क्या हो कि भगवान नहीं देते? देते हैं। अब प्रश्न अटकेगा
कि किसी को कम, किसी को ज्यादा क्यों देते? मूल मुद्दा ये है। देते हैं उस पर तो अपने को कोई डाउट नहीं है, और अपने को तो ब्लाइंड फेथ है। महाराज नहीं थे तब भी जानते थे कि वो देंगे, नहीं देते तो फिर लाखों लाखों की मूर्तियां कौन रखता? 1 करोड़ रुपए मंदिरों में क्यों लगाता? ये मंदिरों पे मार काट क्यों मचती? उनके देने का ही लफड़ा है ये सब। जिस दिन देना बंद कर देंगे वो बड़ा मंदिर क्या करना अपने को। तो अनंत शक्ति वाला अनंत दान देगा। तो भगवान, छाइक का मतलब क्या होता है? छाइक का एक शब्द सीख लो, अनंत। छाइक माने लगातार, कंटिन्यू, हमेशा, 1 सेकंड को भी रुकावट नहीं। तो अब हमें क्यों नहीं मिलता पूरा पूरा? अब देखो, आज के उदाहरण ले लो। आकाश से पानी बरस रहा है, कितना बरस रहा है? झमाझम झमाझम झमाझम, मूसलाधार बारिश। एक आदमी रास्ते में से जा रहा है, तालाब भर गए, नदियों में बाढ़ आ गई, कुएं ऊपर तक आ गए, नाले बहने लगे, पूरी प्रकृति भीग गई, पानी पानी हो गया। एक आदमी ऋषभदेव का ऐसा था, उसमें वो नहीं भीगा, सूखा का सूखा ही रहा। क्यों? रेनकोट, छतरी लगाया है, भीगेगा? बोलो। तो बादल की गड़बड़ी है कि नीचे से गड़बड़ी? बादल ने भेदभाव से बरसा या नीचे वाला भेदभाव कर रहा है? समझ आ रहा उदाहरण? नहीं आ रहा? उस देने वाले ने कमी रखी या लेने वाले ने रखी? छतरी किसने लगाई? बाधा किसने पैदा की? बोलो। तो भगवान निरंतर दे रहे कि नहीं दे रहे? बादल एक सा दे रहा कि कम ज्यादा, जैनों को ज्यादा, ब्राह्मण को कम, मुसलमान को बिल्कुल नहीं? ऐसा कर रहा है क्या? मुसलमान के खेत में भी बरस रहा है, हिंदू के खेत में भी बरस रहा है, जैनों के खेत में भी बरस रहा है, श्वेतांबरों में भी बरस रहा है, दिगंबरों में भी बरस रहा है, गरीब के यहाँ भी बरस रहा है, अमीर के यहाँ भी बरस रहा है, पापी के यहाँ भी बरस रहा है, पुण्यात्मा के यहाँ भी बरस रहा है। और जो बादल को, जल को देवता मानते हैं उनके घर में भी बरस रहा है, और जो देवता नहीं मानते हैं उनके घर में भी बरस रहा है। अब बताओ, बादल ने कौन सी कसर छोड़ी? एक से बरसे ना? बोलो हाँ या ना? अभी तो देखा है, एक से बरसे ना, तो सब भीग गए, आदमी नहीं भीग रहा। क्यों? क्या लगाया है वो? अब बादल क्या करे? बोलो। तो भगवान की कृपा 24 घंटे बरस रही है, हम ही पाप की छतरी लगा के बैठे हैं, तो हमको उसकी कृपा प्राप्त। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? विषय क्लियर? हमने काय की छतरी लगा रखी है, और जिसकी जितनी जितनी छतरी हटती जाती है उतना उतना वो भीगते जाता है। तो जो जितने जितने पापों का नाश करते जाता है उतने उतने उसकी कृपा प्रारंभ हो जाती है, और जो पाप का नाश नहीं कर पाते हैं उन पे भगवान की कृपा। अब इसमें बादल गड़बड़ कर रहा है कि हम कर रहे हैं? बोलो। भगवान राग द्वेष कर रहे हैं कि हम रागी द्वेषी हैं? बोलो। हम है ना? कितना भी पानी बरसे, घड़ा उल्टा रख दो, भरेगा? तो जो धर्म के प्रति उल्टे घड़े हैं वे घड़े कभी भरने वाले नहीं। तो भगवान देते हैं या नहीं? क्यों? उनका दान कैसा है? शक्ति कैसी है? अनंत शक्ति है। तो दान भी उसका कैसा है? अनंत है। चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने तम बंधवानस ममास्तु देवी। हे भगवान, आप तो जो देते हैं वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता है।
क्योंकि ये क्षायिक दान पूरे विश्व में 2 लोगों को ही होता है। कौन कौन से? अरिहंत और मैं भी तुम्हें नहीं दे सकता हूं, मेरा क्षायिक दान नहीं है। केवल अरिहंत और सिद्ध भगवान ही क्षायिक दान देते हैं। अब अपने को क्या करना है? जिन जिन के पास पापों के रेनकोट हैं, जिन जिन के पास पापों की छतरियां हैं, वो हटाओ। हटाओगे तो बोलो, तो भगवान राग द्वेष कर रहा है या हम लेने वाले कर रहे हैं? हमें विषय भोगों से राग ज्यादा है और भगवान से राग, इसलिए अब भगवान इच्छा पूर्वक नहीं, इहा पूवम नटथि अरिहंत, इच्छा पूर्वक नहीं देते भगवान। बादल इच्छा से नहीं बरसता कि किसके यहां बरसूं किसके यहां नहीं बरसूं, अनिच्छा से, इच्छा ही नहीं है, उसका स्वभाव है बरसना देना, भगवान का स्वभाव है। इहा पूर्वम, इहा पूर्वक भगवान नहीं देते हैं, बीतरागी भगवान है, वो देने की और नहीं देने की इच्छा नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो आराधना करता है उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है, और जो आराधना नहीं करता उसको कुछ नहीं मिलता है। लेकिन भगवान ये नहीं देखते हैं कि कौन आराधना कर रहा और कौन नहीं कर रहा है, वह तो एक सा देते हैं, बीतराग भाव से देते हैं। वो कभी भी ऐसा सोचते नहीं है। गाय तो सबको एक साथ दूध देती है, चाहे मुसलमान लगाए, चाहे हिंदू लगाए, चाहे जैन लगाए, गाय की तरफ से कोई भी भेदभाव नहीं होता है। भेदभाव किसका होता है? हम जैसे इंसानों के बीच। समझ में आ रहा? तो भगवान किस भाव से देते हैं? क्षायिक दान तो उनकी उपलब्धि है, भाव कैसा उनका है? जैन धर्म के अनुसार बोलो, बीतराग भाव। कौन से भाव से देते हैं? वो देते हुए भी रागी देशी नहीं है। किन भावों से देते हैं? और तुमने यदि ये परिभाषा बता दी कि जैनों की भगवान कुछ नहीं देते हैं, तो तुम्हारे बच्चे कहेंगे जब तुम्हारी भगवान कुछ नहीं देते हैं तो हम उस भगवान के पास जा रहे हैं जिनकी भगवान सब कुछ देते हैं। समझ में आ रहा? तो ये भगवान का तुमने अवर्णवाद किया, भगवान का अपमान किया कि सम्मान? उनको ये सिखाओ कि जो जैनों के भगवान देते हैं वो दुनिया में किसी का भगवान नहीं दे सकता। समझ में आ रहा? कोई भगवान नहीं दे सकता, किसी के पास क्षायिक दान नहीं है। क्षायिक दान केवल अरिहंत सिद्ध के पास है। और एक बात याद रखो, यदि इसके दर से नहीं मिला तो फिर दुनिया में कहीं से तुमको प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए क्या रखो? श्रद्धा रखो। किस पर रखो? अरिहंत और अरिहंत सिद्ध साहु तुम पार के लगाओ, तुम्हारे बिना कोई पार नहीं लगा सकता मुझे। एक तुम ही हो भगवान जो मुझे मेरे पापों से मुक्त कर सकते। क्लियर हुआ? नहीं आ रहा? क्या क्या देंगे भगवान? धर्म, अर्थ, काम, बीवी भी देंगे, बच्चे भी देंगे, काम पुरुषार्थ, 96,000 रानियां देंगे। इतना पुण्य कमा पूजा करके कि चक्रवर्ती बन जाओ। कितनी बीवी मिलेगी? मजा आ जाएगा। भगवान जाने मजा थी कि सजा थी उसकी। एक में तो सिर्फ रह नहीं पा रहे, 96 में क्या हाल होंगे। हजारों पुत्र देंगे, संपदा देंगे, चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र सरी के भोग किससे मिलते हैं? भगवान की बोलो भक्ति करने से। नहीं आ रहा? हाँ, खड़े हो बोलो। नहीं, भगवान तो समान ही दे रहे, अपन को मिलता नहीं। पर हमने सांसारिक जीवों के अनुकूल और सामाजिक मर्यादाओं के अनुकूल ही कार्य किया है, फिर भी हम ये मानते हैं कि हमने कोई पाप नहीं किया, फिर भी असमान क्यों मिलता है? तुम कैसे मानते कि हमने पाप? तुम्हारे अनुसार पाप चलेगा क्या? पाप तो पाप है, पर हमने कोई पाप किया ही नहीं है। केवल सांसारिक जीवों की मर्यादा के अनुकूल जो आचरण किया जाना चाहिए
वही हमने किया है। भगवान तो कहते संसार अच्छा नहीं होता, भगवान तो कहते संसार असार है। अब वो असार को तुम सार मानोगे तो भगवान से बगावत कर रहे या समर्थन कर रहे? पर संसारिक जीव तो सभी है, तो क्या हुआ, सभी ने भगवान भी थे। भगवान सभी को समान देते हैं। हाँ। पर कम ज्यादा देते हैं, पर हमने कोई पाप किया ही नहीं है तो सभी को समान क्यों नहीं देते हैं? तो का सारे पाप हम करके बैठे यहाँ, दुनिया भर के पाप हम कर रहे हैं। खड़े हो जाओ, इतनी जल्दी थोड़ी तुम पाप से मुक्त हो जाओगे। आज तक तुमने जिंदगी में झूठ नहीं बोला? एक हाथ बार ये बोला भी होगा। झूठ बोल रहे हो तुम, ये भी झूठ है कि हमने झूठ नहीं बोला। तो झूठ पाप है या नहीं? पाप है। तुझे हम कर रहे हैं बैठ के। आज तक चोरी नहीं की? नहीं की। हो ही नहीं सकता। नहीं की। चित्त चुराया बीवी का? चित्त चोर? ऑफिस में काम नहीं किया, काम चोर? रिश्वत खाई, रिश्वत चोर? बिजली का बिल कम कराया, वो चोर? इनकम टैक्स चोर? वकील काय के, सीए काय के लिए रखते हो कि टैक्स कैसे चुराएं? चोरी तो की है, बोलो। की है इसके वे अनुसार। अब तुम सब स्वीकार करते जा रहे, वो कह रहे हमने पाप ही नहीं किए। अभी तो कहते हमने कोई पाप नहीं किया। हम गिना रहे तुम्हारी पाप लिस्ट पूरी, क्या क्या कर्म किए हैं तुमने, वो तुम कितने अच्छे हो वो तुम्हारी बीवी बताएगी। पड़ोस को तो सभी अच्छे लगते हैं, है ना। किसी भी व्यक्ति के बारे में पूछना है कि हकीकत वो कैसा है, तो एक काम करना, उसकी बीवी से इतनी तारीफ करना उसके पति की, लास्ट में बोलेगी तुम क्या जानो हम जानते हैं। ज्यादा बातें मत करो, हम भुगत रहे, तुमको क्या पता। समझ में आ रहा? तुम्हारा प्रमाण पत्र तो पत्नी देगी। तुमने गुस्सा नहीं किया कभी? किया। तो गुस्सा क्या है, पुण्य? बोलो बोलो, बोलते जाओ। किया किया तो तुम तो कह रहे हमने पाप ही नहीं किया है। तो ये क्या है, सब पाप, ये टाइम पास मूंगफली है क्या? परिग्रह नहीं है तुम्हारे पास? है। तो जय हो विधाता। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, अब तुम छठवां पाप कहां से उठा के ला रहे हो? ये सब पाप ही तो है, और नहीं तो क्या है? रात में नहीं खाते? नहीं खाता हूँ। नहीं, कब से? 25 साल हो गए। वो 25 साल पहले खाता था। तो पुण्य था कि पाप था? पाप था। फिर बस, अब तुम ना आप पार्टी के बचे ना पाप पार्टी, तुम तो बाप पार्टी के लग रहे हैं। समझ गया? मैंने तो देखा भैया कि पहला आदमी कह रहा मैंने पाप ही नहीं किए, भगवान की आंखों में धूल झोंक रहे थे। तो फिर हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ कपड़े उतार के? ऐसा कोई जीव नहीं है जिसने पाप ना किया हो। अब जिसके जितने ज्यादा, तो भगवान कम ज्यादा नहीं दे रहे, कम ज्यादा मिल रहा है। समझ में आ रहा? दे नहीं रहे। वो तो क्या, पानी कैसा बरस रहा है, एक साथ खेत में जाएगा तो फसल बनेगा, समझना। नाली में जाएगा गंदा हो जाएगा, समुद्र में जाएगा खारा हो जाएगा, ध्यान रखना। कुएं में जाएगा मीठा हो जाएगा, नीम में जाएगा कड़वा हो जाएगा, और गन्ने में जाएगा मीठा हो जाएगा। तुम्हारे बाथरूम में जाएगा गंदा पानी हो जाएगा, और मेरे जिनेंद्र पे जाएगा गंदोदक हो जाएगा। समझ में आ रहा? वंदनीय हो जाएगा, पूजनीय हो जाएगा। पानी गड़बड़ है या नीचे गड़बड़? समझ में आ रहा? तो हम तो आज पंचम काल में भी धन्य हो गए, ऐसी विशुद्ध आत्मा के दर्शन करके। मिट गयो तिमिर मिथ्यात मेरो, धन घड़ी यो धन दिवस यो ही,
एक इतनी पुण्यात्मा के आज दर्शन किए। हम तो भगवान से भी कहते कि भगवान हम पापी हैं, महाराज बन के भी हम कहते हैं पापी हैं, लेकिन महाराज का राज तो आज समझ में आया कि यहाँ पापी हैं ही नहीं, और हमारे पाप हम करते नहीं, वो जो पाप है हम उसे पाप मानते नहीं, है ना। वो यही हो गया ना, क्षमा वाणी का दिन आया तो एक बोले महाराज गलती तो हम करते नहीं, वो जो गलती करी उसे गलती मानते नहीं, मिच्छामि दुक्कडम। समझ में आया। तो पाप तो सभी, पंचम काल में जन्म होना ही पाप का फल है। यदि अपन पुण्यात्मा होते ना तो विदेश क्षेत्र में सीमंदर भगवान के पास बैठे होते। पापी लोग हैं जो पंचम काल में, कलयुग में हमारा, तुम भी पापी हम भी पापी, सब पापी, तभी तो कलयुग में पैदा हुए, नहीं तो विदेश क्षेत्र में होते, समोसरण में बैठ के वहाँ भगवान की दिव्य ध्वनि सुन रहे होते, साक्षात भगवान के पंच कल्याणक मना रहे होते, साक्षात भगवान को निहार रहे होते, कल्पना नहीं कर रहे होते, साक्षात देख रहे होते। यदि अपन लोग पुण्यात्मा होते तो। पापात्मा है। मंदिर किसके लिए बने हैं, पापियों के लिए या पुण्यात्माओं के लिए? तो भैया कल से तुम मंदिर मत आओ, मंदिर तो पापियों के लिए बने कि पुण्य कमाए, और तुमने तो कोई पाप किया ही नहीं है। धन्य है भगवान। सीमंदर भगवान को भी समोसण में हंसी आ गई होगी तुम्हें देख के, वो भी मुस्कुरा दी होगी कि यार ऋषभ देव में ऐसी पवित्र आत्मा कहाँ से पैदा हो गई जिसने पाप ही नहीं किए जिंदगी में। समझ आ रहा? तो क्लियर हुई बात, क्लियर हो गई कि ऊपर से भगवान देने में कोई भी राग देश नहीं कर रहा है। राग देश कौन कर रहे हैं? जिसके पास कटोरी है उसे कटोरी भर मिलता है, जिसके पास बाल्टी है उसे बाल्टी भर मिलेगा, जिसके पास जग है उसे जग भर मिलेगा, जिसके पास झोली है उसे झोली भर मिलेगा, और जिसके पास बड़ा भंडार है उसे भंडार भर के प्राप्त होगा। पानी की कोई गलती नहीं। गलती किसकी है? अपने पात्र को कटोरी से बड़ा बनाओ तो भगवान की कृपा ज्यादा बरसेगी। क्लियर हुआ? तो भगवान देते हैं या नहीं? अब कैसे देंगे? वो तो देंगे, उनको कैसे मत लगाओ, हम कैसे लेंगे इस पे चिंतन करो। बल्लू का स्कूल लग गया, गए ही नहीं होगा पक्का है, और अब जाके भी क्या करे, 5-6 महीने तो बचे ही। समझ में आ रहा? क्लियर हुआ विषय? नहीं हुआ? कि भगवान देते हैं या नहीं? अब कॉन्फिडेंस से बोलो, कैसे देते हैं? छाइक दान। छाइक दान माने कंटिन्यू, निरंतर, अनंत दान। क्यों? उनकी शक्ति इतनी है कि उन्हें दान देने में कभी रुकावट आती नहीं है। समझ में आ रहा? तो भगवान निरंतर देते हैं, हमें नहीं मिलता, हमारा पात्र छोटा है भक्ति का। समझ में आ रहा? पात्र बड़ा करो, मिलेगा। जब दुनिया, एक चीज और याद रखना कि जब हर प्राणी, हर पदार्थ कुछ ना कुछ देता है, तो भगवान भी एक परम शुद्ध पदार्थ है, वह भी हमें कुछ ना कुछ प्रदान जरूर करते हैं। भक्ति करो, जिन्हें भक्ति, जिन्हें भक्ति, जिन्हें भक्ति दिने दिने। क्षणादासित स्वर्गी, मेंढक को क्षण भर में कहाँ पहुंचा दिया? स्वर्ग में विजान, स्वर्ग का विमान दे दिया। कुत्ते को नमोकार सुनाया, स्वर्ग का देव बना दिया। नाग नागिन को नमोकार सुनाया, पद्मावती धर्णेंद्र बना दिया। समझ में? वो कुछ और थोड़ी सुन रहे थे। क्या सुन रहे थे? भगवान का नाम। समझ में? अकेला नाम सुन के वो ये भी नहीं जानते थे कि अरिहंताड़म क्या होता है, अरिहंत कौन होते ये भी नहीं जानते थे। नाग नागिन क्या जानेंगे? लेकिन बस भगवान के मुख से निकला नमो अरिहंताड़म, बस इतना सुना, त्र्यंच गति, देव गति की पात्र बनाकर ये भगवान के नाम का प्रताप। अब अपन आगे की क्लासों में, कल तो लास्ट है ना,
आगे अपन समझेंगे कि क्या क्या चीजों से भगवान देते हैं। 15 दिन का गैप रहेगा, थोड़ी घर गृहस्थी की बातें होंगी, तुम्हारी चौका चूल्हे की, है ना, थोड़ी यही बातें होंगी कि हम तो पुण्यात्मा हैं, भगवान को समझ नहीं आता तो हम क्या करें, समझ में आ रहा। तो परसों से अपन अपन घर गृहस्थी संभालेंगे। उसके बाद यदि आप कहोगे, इच्छा होगी, आओगे, तो फिर से ये दौर शुरू होगा। और मैं चाहता हूं कि आना ही चाहिए कि तुम्हें जैन दर्शन, धर्म, ज्ञान सब प्राप्त हो, ताकि कोई भी व्यक्ति तुम्हारी श्रद्धा को विचलित नहीं कर सके। समझ में आ रहा। और यदि भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा बन गई तो इस काल में श्रद्धा से भी कल्याण हो जाता है। दीक्षा लेना तो बड़ी बात। तो अपने जिनेंद्र भगवान, उनकी महिमा यदि जैन लोग ही नहीं जानेंगे तो अजैन क्या समझेगा। वो यही समझेगा इनके भगवान नंगे रहते हैं, इनके पास कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है। नहीं, जो इनके पास है वो दुनिया में किसी के भी पास नहीं हुआ करता। उनके पास जो भी है वह अनंत है। ज्ञान है तो अनंत है, दान है तो अनंत है, लाभ है तो अनंत है, जो कुछ भी है, भोग है तो अनंत है, उपभोग है तो अनंत है। तीर्थंकर भगवान के पास जो भी चीज होती है सब अनंत होती है। समझ में आ रहा। अनंत नहीं होंगे तो भगवान कैसे कहलाएंगे। क्लियर हो रहा है। तो कल अपन थोड़ा सा विषय समझ के छोड़ देंगे कि भगवान के नाम लेने से भी कैसे कल्याण होता है। होता है तो तुम्हें मालूम, लेकिन क्या प्रोसेस है ना। भगवान की मूर्ति से कैसे कल्याण होता है, भगवान की पूजन से कैसे कल्याण होता है। समझ में आ रहा। भगवान के जन्म भूमियों से हमारा कल्याण कैसे होता है, भगवान के निर्वाण क्षेत्रों से हमारा कल्याण कैसे होता है। समझ में आ रही। सब कल्याण की चीजें हैं। इनकी चर्चा अपन कल करेंगे। आज सीमा दीदी का जन्मदिन है और इस पर्याय में उनका पहला जन्मदिन है। पहले गृहस्थ जीवन में थी और गृहस्थ जीवन में भी उन्होंने बहुत धर्म प्रभावना के काम किए। महिला मंच की 5,000 10,000 महिलाओं की राष्ट्रीय अध्यक्ष रहीं। महिला रत्न भी उन्हें सम्मान मिला। ऐसा कोई सम्मान नहीं रहा जो उनको प्राप्त नहीं हुआ हो। और ये सब कुछ पाकर भी, और ऐसा कोई सुख भी नहीं कि जो नहीं मिला हो। ऐसे कोई उतार चढ़ाव जीवन नहीं, सब कुछ मिला। लेकिन सब कुछ मिलने के बाद भी उन्होंने संसार की डगर छोड़ी और मोक्ष मार्ग की डगर पकड़ी। तो आज उनका जन्मदिन है। बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि अभी ऋषभ देव में ब्रह्मचारिणी दीदी के रूप में है। कभी ऋषभ देव आए तो माता जी के रूप में आए, अपने जीवन के लक्ष्य को सार्थक करें। और जिनेंद्र भगवान के प्रति जो श्रद्धा जगाई है वह जब तक मुक्ति ना मिले वह श्रद्धा भगवान की हमेशा हृदय में बनी रहे। क्योंकि देव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई। कितना भी भटक लो, कहीं भी चले जाओ, इस जीव को सुख देने वाले तो देव धर्म और गुरु ही हुआ करते हैं। ऐसे में उन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। और एक दिन इतनी तपस्या करो जो सीता ने तपस्या करके स्त्रीलिंग छेद करके भावी निर्वाण भाजनम वह मोक्ष की पात्र बना करती है। ऐसा मैं आशीर्वाद उन्हें प्रदान करता हूँ। जावाणी के ज्ञान से